नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जो लार्ज कैप से ज़्यादा ग्रोथ दे सके लेकिन एट द सेम टाइम स्मॉल कैप जितना ज़्यादा जोखिम ना हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे HDFC मिड कैप फंड की। क्या ये फंड 2026 में निवेश के लिए अच्छा है? इसके लिए पिछले कई सालों में निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है? इस फंड की सबसे बड़ी ताकत क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अभी SIP शुरू करनी चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? इस वीडियो में आपको HDFC मिड कैप फंड की पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिड कैप फंड होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं मिड कैप कंपनियां क्या होती हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनियों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। फर्स्ट है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उसके बाद मिड कैप नेक्स्ट 150 कंपनीज और 250 ऑनवर्ड वो स्मॉल कैप में कैटर की जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मिड कैप। मिड कैप कंपनियाँ वो होती हैं जो पहले से स्थापित हैं लेकिन अभी भी तेज़ी से बढ़ने की क्षमता रखती हैं। अगर लार्ज कैप को एक परिपक्व खिलाड़ी माना जाए तो स्मॉल कैप को नया खिलाड़ी, तो मिड कैप को के बीच का संतुलन है। यही कारण है कि लंबे समय में मिड कैप फंड अक्सर लार्ज कैप फंड से बेहतर रिटर्न देते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनकी वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। अब हम जान लेते हैं HDFC मिड कैप फंड के बारे में। HDFC मिड कैप फंड भारत का सबसे बड़े मिड कैप फंड में से एक है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से मिड कैप कंपनियों में निवेश करके लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन करना है। फंड की शुरुआत 2007 में हुई थी और इसे लंबे समय से अनुभवी फंड मैनेजर चिराग मैनेज कर रहे हैं। यह फंड मुख्य रूप से ऐसी कंपनियों में निवेश करता है जिसके पास मजबूत बिजनेस मॉडल हो और उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी अच्छी हो, और ऐसी कंपनीज जो लॉन्गर ड्यूरेशन में अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी रखती हैं। उनकी वैल्यूएशन सही होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर वैल्यूएशन सही नहीं होगी तो वो हायर प्राइस में आपको अच्छे स्टॉक्स नहीं मिल पाएंगे। फंड मैनेजमेंट की अब स्टाइल की हम बात कर लेते हैं। इस फंड की सबसे बड़ी खासियत इसकी निवेश शैली है। बहुत सारे फंड तेज़ी से शेयर खरीदते और बेचते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, उनका काफ़ी कैश चर्न होता है क्योंकि बार बार खरीदेंगे और बेचेंगे। लेकिन HDFC मिड कैप फंड ये इसका एक अलग ही फंडा है। ये क्या करता है, बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन करता है। मतलब ऐसे स्टॉक का आइडेंटिफाई करता है जो अभी बॉटम पे हैं और अच्छा पोटेंशियल लगते हैं, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए निवेश करता है। अच्छी कंपनियों को फोकस में रखता है और इनके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन साफ दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इस फंड ने कई बाजार चक्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस मतलब फंड ने किस किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। तो फंड के जो मेजर सेक्टर्स हैं वो हैं बैंकिंग, जैसे आपके SBI, HDFC, ICICI बैंक, ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब जो IT की कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस सेक्टर, डिफरेंट इंश्योरेंस सेक्टर हैं वहाँ पे। तो इनकी जो अगर हम बात करें जो मेन होल्डिंग्स हैं वो फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, IPCA लैबोरेटरीज़, इंडियन बैंक
फोर्टिस हेल्थकेयर, कोफोर जैसी कंपनियां इसमें इंक्लूडेड हैं। पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा मिड कैप कंपनियों में निवेशित है, जबकि कुछ हिस्सा स्मॉल कैप और बाकी का हिस्सा लार्ज कैप कंपनियों में रहता है। अब इससे फंड को एक बेहतर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस फंड का है इसका परफॉर्मेंस। लंबी अवधि में अगर हम बात करें, इस फंड ने निवेशकों को एक शानदार वेल्थ क्रिएशन की है। HDFC म्यूचुअल फंड के अनुसार लॉन्च से लेकर लंबे समय तक इसने अपने बेंचमार्क से बेहतर CAGR देने का रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। ये एक बहुत ही बड़ा पहलू है, हमेशा अपने माइंड में रखना है कि अगर पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसका मतलब फ्यूचर में ऐसा परफॉर्म करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट मिड कैप फंड में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन यदि आपका निवेश, अगर आपका हॉरिजन है वो 7 to 10 ईयर या उससे अधिक है, तो मिड कैप कैटेगरी वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। अब हम बात करते हैं रिस्क एनालिसिस की। तो कितना जोखिम है? तो ये फंड जो है, जिस हम फंड की बात कर रहे हैं, ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड ख़राब है, इसका मतलब केवल इतना है कि जब भी आपका मार्केट डाउन होगा, उसमें एक फॉल देखने को मिलेगा, तो आपके फंड में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। यदि आप 1 या 2 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जल्दी आप पैसा निकालना चाहते हैं, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप 1-2 साल के लिए यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन में वोलेटाइल हो सकता है। लेकिन यदि आपका हॉरिजन रिटायरमेंट है, अपने चाइल्ड की एजुकेशन है, वेल्थ क्रिएशन है, तो इस तरह के आपके बेंचमार्क हैं जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है, तब ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट विकल्प हो सकता है। अब हम बात करते हैं किनके लिए ये बेस्ट है। ये फंड सबसे ज़्यादा बेस्ट है युवा निवेशकों के लिए, मतलब जो अपने 30s में हैं, 40s में हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 20 to 30 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन है। जिन्हें 10 साल प्लस के लिए निवेश करना है, मतलब उनका मिनिमम हॉरिजन 10 ईयर्स का है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या SIP इन्वेस्टर, जिनको जो परमानेंट SIP कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा मार्केट अप डाउन से मतलब नहीं होता है, उनके लिए बेस्ट है। या जो ऐसे इन्वेस्टर जो चाहते हैं नहीं हमें थोड़ा सा लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न मिले। अब हम बात करते हैं किनके लिए ये फंड नहीं है। अब वही बात हो जाती है कि अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आते हैं, तो या 2-3 साल में आपको पैसा निकालना है, पैसे की ज़रूरत है, आपको कोई काम है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी, बच्चों की शादी करनी है, उनका एजुकेशन है, तो आप इसमें मत आइए, क्योंकि अगर मार्केट डाउन होगा तो ऐसे लोग घबरा सकते हैं और पैनिक में सेलिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें SIP करें या लमसम। तो यदि अगर हम इस समय करंट सिचुएशन में बात करें, मार्केट काफ़ी एवरेज है। अगर मार्केट अपने हाई पे है, आपका फ्यूचर का पता नहीं है, तो SIP सबसे बेस्ट मानी जाती है। SIP के फ़ायदे क्या हैं? इसकी रूपी की कॉस्ट एवरेजिंग होती रहती है, मतलब मार्केट जब डाउन होता है तो नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा मिल जाती है और मार्केट हाई होता है नंबर ऑफ़ यूनिट कम मिलती है, तो इस तरह से एवरेजिंग हो जाती है। मार्केट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है आपको, इससे आपका डिसिप्लिन बनता है। अगर आपके पास एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है, उसे आप STP या बोल सकते हैं सिस्टमेटिक वे में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले प्रॉज इसका क्या है, यहाँ इनके जो फंड मैनेजर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, और एक काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट मिड कैप कैटेगरी में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, तो काफ़ी बड़ा इसका AUM है। क्वालिटी मिड कैप पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स है, और आपका वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल इसमें है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके कॉन्स की। हाई वॉलेटिलिटी है,
शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अप डाउन मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकती है, या फिर हम बोलें मार्केट करेक्शन में इसमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। मार्केट डाउन होगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो अगर 2026 में HDFC मिड कैप में आप निवेश करना चाहिए या नहीं, तो मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट है वो है, अगर आपका हॉरिजन 7 to 10 ईयर्स का है या उससे ज़्यादा है तो मिड कैप कैटेगरी का आप जोखिम अगर आपको समझ में आता है तो ये पोर्टफोलियो में एक आपका अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन केवल रिटर्न देखकर निवेश ना करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि सबके फाइनेंशियल गोल अलग होते हैं, सबका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपने किस किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप किस म्यूचुअल फंड का वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हैं। थैंक यू।